दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया अब हमारे देश में गरीब गुरबा लोगों को जीने के लिए या फिर कहें भैया मध्यम वर्गीय लोगों को जीने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। हमारे देश में छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करने के लिए भी लगातार ईएमआई चुकाना पड़ेगा। तो भाई क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? क्योंकि भाई कुछ खबरें ही हमारे देश से ऐसी आ रही है जिसको देखने के बाद हमें ये बात कहना पड़ रहा है कि भाई अगर ये नियम, ये कायदे कानून जो है वो लागू किए जाएंगे मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर या फिर भैया मिडिल क्लास के ऊपर, तो भाई उनका जीवन जो है वो इंस्टॉलमेंट देते देते ही बीत जाएगा। तो मामला है क्या? तो भाई मामला जुड़ा हुआ है हमारी देश की राजधानी यानी कि भैया दिल्ली से। जी हाँ, कल दिल्ली की सीएम जो कि भैया बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है रेखा गुप्ता, उन्होंने एक ऐसा कानून पास कर दिया दिल्ली के लोगों के लिए जिसको देखकर भैया पूरा इंडिया हतप्रभ है कि भाई इस नियम को बनाने से पहले क्या वहां की सरकार ने यह बात सोचा कि भाई जो लोग अपने गाड़ी का पॉल्यूशन कराते थे, जिनको सर्टिफिकेट मिलती थी सरकार के द्वारा कि भाई आपकी गाड़ी से कोई पॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं हो रहा, आपकी गाड़ी इतनी प्रदूषण नहीं फैला रही है, हम आपको ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी को रोड पर चला सकते हो। तो भाई पॉल्यूशन चेक करने वाली उन एजेंसियों को पहले बैन क्यों नहीं किया गया जो कि भाई किसी भी गाड़ी को पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट दे देती है यार? जबकि सरकार ने बोल दिया कि भैया नो इफ बट नो कट वट। सीधी सी बात है भाई, 10 साल आपकी गाड़ी का हो गया तो कोई पॉल्यूशन वॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी गाड़ी से पॉल्यूशन नहीं भी हो रहा है तो भाई आपकी गाड़ी अगर 10 साल पुरानी हो गई है तो आपको अपनी गाड़ी को स्क्रैप में देना पड़ेगा और उससे जो पैसा मिलेगा ना वो आप रख लीजिए। और उसके बाद भाई जाइए किसी गाड़ी के एजेंसी वाले के पास कि भाई हमें एक लोन पे गाड़ी दे दो यार, गाड़ी दे दो, और आप उनसे गाड़ी लो लोन पे और वो लोन चुकाओ। और लोन चुकाते चुकाते आपको पता चलेगा कि आपका 10 साल पूरा हो गया, फिर से आप उस गाड़ी को स्क्रैप में सरकार को दे दो, उससे फिर पैसे लो थोड़े से और उसके बाद फिर वापस आओ उस स्क्रैप के पैसे से फिर लाखों की गाड़ी खरीदो, लाख की गाड़ी खरीदो, क्योंकि आपकी किस्मत में यही लिखा हुआ है। ये नियम जो कल बना है ना दिल्ली में, उसको देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। अब माजरा है क्या, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि भैया, उससे पहले मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि भैया देखिए कि जिन गाड़ियों की कहे तो भैया स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, मतलब कि जिनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, खराब हो चुकी है, जो गाड़ियां सुरक्षित नहीं है चलाने वाले के लिए या फिर उस पर सवारी करने वाले लोगों के लिए, उन गाड़ियों को अगर स्क्रैप किया जा रहा है जेन्युइन तरीके से तो वो गलत नहीं है मेरे भाई, उससे किसी का जीवन ही बचेगा। अब मान लो कि भाई किसी गाड़ी की उम्र हो गई है 60-70 साल, चलो 40 साल कर देते, अरे चलो 30 साल कर देते, और उस गाड़ी की हालत ऐसी है कि वो गाड़ी कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, तो भैया उस गाड़ी को अगर स्क्रैप किया जा रहा तो उससे किसी को दुख नहीं होगा। लेकिन भाई जिस गाड़ी की उम्र अभी 10 साल हुई है या फिर 15 साल हुई है, उस गाड़ी को अगर ये कहकर स्क्रैप कर दिया जाएगा कि भैया इन गाड़ियों की वजह से ही पॉल्यूशन ज्यादा फैल रहा है, मतलब प्रदूषण फैल रहा है पूरे दिल्ली में, तो भाई अगर उन गाड़ियों को सर्टिफिकेट मिल रहा है पॉल्यूशन चेक करने वाली एजेंसियों के द्वारा कि भैया इस गाड़ी का हम लोगों ने पॉल्यूशन चेक किया और इस गाड़ी से मुझे कोई पॉल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आया, तो भाई उस गाड़ी को आप स्क्रैप करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो? ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना। अब दिल्ली में क्या पॉल्यूशन होने का केवल एक ही रीजन है? व्हीकल्स, या फिर वहां पर जो कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है जिससे काफी डस्ट उड़ता है पूरे दिल्ली में, उससे पॉल्यूशन नहीं होता है? अभी देखिए हमारे देश में बारिश का सीजन चल रहा है, जैसे ही बारिश का सीजन खत्म होगा और उसके बाद भैया जैसे ही ठंड आएगी कि भैया ये खबर हम लोग के सामने आने लग जाएगी कि भैया दिल्ली में अचानक पॉल्यूशन जो है वो तीव्र गति से फैलने लगा है। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि भैया दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से वहां पर काफी पॉल्यूशन आता है, यानी कि भैया पराली जब जलती है हरियाणा में, पंजाब में, तो उससे भी पॉल्यूशन दिल्ली में काफी बढ़ता है, जिसकी वजह से उसका असर जो है वो ठंड के मौसम में कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि भाई एक साइंस के हिसाब से, साइंस के एक थ्योरी की वजह से ये बात कही जाती है कि भैया पॉल्यूशन जो जो है ना भैया ठंड के सीजन में वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, वो नीचे की तरफ वो होता है। तो भाई उस वक्त पॉल्यूशन वहां बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात सही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अचानक ही आप सोचिए कि भाई उन परिवारों के ऊपर क्या बीतेगा जो लोग अपने कहते हो भैया बजट का एक हिस्सा
ईएमआई में चुकाकर कोई बाइक खरीद रहे हैं। देखिए, एक बाइक अगर आप नॉर्मली खरीदते हो, इंडिया में अगर हम लोग बात करें भैया, अगर हर रोज कई सारी गाड़ियां बिक रही है ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि भैया बहुत ही कम प्रतिशत ऐसा है, मतलब कि एक ऐसा वर्ग है जो कि डायरेक्ट डाउन पेमेंट करके किसी बाइक को खरीदता है। नहीं तो हमें ऐसा लगता है भैया कि आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो भैया ये मामला जो है ना, वो 50% से ऊपर का है कि भैया अधिकतर बाइक्स जो है, अधिकतर जितने भी टू व्हीलर्स हैं हमारे इंडिया में, ईएमआई में ही बिकते हैं। ये बात फैक्ट है। आप अगर एक एजेंसी में जाकर बैठ जाओगे तो वहां पर दिन में आपको जितनी भी गाड़ियां बिकती हुई दिखेंगी ना, चलो यार 5, 10, 20 जितनी भी गाड़ियां बिक रही है, उससे तो पता चलेगा कि भाई 50 to 60% गाड़ियां जो है वो इंस्टॉलमेंट पर बिक्री हो रही है। और ये गाड़ियां जो है ना भाई, 1 साल का इंस्टॉलमेंट देती हैं, 2 साल का देती हैं, 3 साल का देती हैं। अगर मान लो किसी बाइक के लिए आपने 3 साल तक इंस्टॉलमेंट दिया और 7 साल बाद आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी का उम्र जो है वो खत्म हो गया है और अचानक ही आपको फिर से एक नया बाइक खरीदना पड़ेगा, इस बाइक को स्क्रैप में बेचकर, यानी कि भैया स्क्रैप के पैसे से जो आपको 2, 3, 4 हजार मिल जाएंगे, वो आप अपने पॉकेट में लो और उसको जाकर आप एक फिर से एजेंसी वाले को पैसा दो और उससे बोलो कि भैया 1 लाख की बाइक मुझे खरीद कर दो। यार ये क्या नियम है? अब देखिए, ये तो टू व्हीलर की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप फोर व्हीलर खरीदते हो और फोर व्हीलर का जो आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हो, तो पता चलता है कि भैया एक फोर व्हीलर के इंस्टॉलमेंट को चुकाते चुकाते आपको 10 साल लग जाते हैं, कम से कम 10 साल। और भाई 10 साल तक आप उसका इंस्टॉलमेंट चुकाते रहे और पता चला कि भाई 10 साल बाद अचानक ही आपको गवर्नमेंट से ये सर्टिफिकेट थमा दिया गया कि बाबू, आपके गाड़ी का जो है ना भैया, जो लाइफ है वो खत्म हो चुका है, अब इसको आप स्क्रैप में बेचिए 50-60 हजार रुपए में, इसको लीजिए और जाइए फिर से एक एजेंसी हाउस के पास में और उसको बोलिए भैया ये लो 50 हजार और मैं कुछ डाउन पेमेंट आपको करता हूं, फिर से आप मुझे इंस्टॉलमेंट पर एक नई चमचमाती कार दे दो। यानी कि भाई अभी आप इंस्टॉलमेंट से छूटे ही थे कि फिर से आपके ऊपर इंस्टॉलमेंट थोप दिया जाएगा कि अरे बाबू कैसे तुम जी सकते हो बिना इंस्टॉलमेंट के, फिर से नया गाड़ी लेना है तो इंस्टॉलमेंट चुकाओ और गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर चलाओ। यानी कि भैया कल जो ये नियम हम लोगों के सामने आया है ना, इसको देखने के बाद मैं आप लोगों से एक बात तो कह सकता हूं कि भाई इससे फायदा किसका होगा? उन एजेंसीज का जो कि भाई गाड़ियां बेच रहे हैं, जो कि भैया कस्टमर का वेट कर रहे होते हैं कि भाई कोई आएगा हमारी खड़ी गाड़ी को खरीद कर लेकर जाएगा। सोचो अगर अचानक ही दिल्ली से लाखों गाड़ियां स्क्रैप बोलकर हटा दी जाए, तो भैया उसकी भरपाई करने के लिए लोग गाड़ियां तो खरीदेंगे ही। अब सबको ड्यूटी तो जाना ही है, तो भाई उनको गाड़ियां तो खरीदनी पड़ेगी ना। तो भैया यहाँ पर वारा न्यारा किसका हो रहा है? एक तरफ सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, दूसरी तरफ भाई गाड़ियां बेचने वाली एजेंसियों को पैसा मिलेगा, लेकिन भाई कर्ज में डूबेगा कौन? तो आम आदमी। आम आदमी कर्ज में डूबेगा। तो भाई ये जो रूल आया है ना, इस रूल में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो खामियां हैं। भाई देखिए, जो गाड़ियां जिनकी हालत बहुत ही बिगड़ चुकी है, जो सड़कों पर चलने लायक नहीं है, जिनको भैया लाइसेंस दिया ही नहीं जा सकता चेक करने के बाद, तो भैया उन गाड़ियों को आप स्क्रैप कर दो, एक बात समझ में आता है। लेकिन भाई जो गाड़ियों की कंडीशन ठीक है, और खासतौर पर हम लोग ये बात जानते हैं कि भैया गाड़ियों के ऑर्गन्स जो है ना, वो हम इंसानी लोगों के ऑर्गन्स की तरह नहीं होते भाई। उसके ऑर्गन्स को बदल कर नया किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम गाड़ियों में होती है उसको रिप्लेस करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन हमारे शरीर के जो अंग के कई सारे ऑर्गन है ना, उसको नहीं बदला जा सकता है। तो भाई जिन गाड़ियों को रिपेयर करके जो गरीब गुरबा लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, भैया उनके ऊपर ये नियम क्यों थोपा जा रहा है? अब चलिए भाई, अब सरकार ने कुछ सोचा होगा तो अच्छे के लिए सोचा होगा, लोगों को, लोगों के हिसाब से सोचा होगा। भाई अगर दिल्ली के लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि भैया हाँ, हमारी गाड़ियों की वजह से ही पॉल्यूशन दिल्ली में ज्यादा होता है, तो भैया उनको अपनी अपनी गाड़ियों को बदलना चाहिए। लेकिन मुझे मुझे ये नियम जो है ना, थोड़ा अजीब सा लगा। वैसे आप लोग अपनी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई ये जो नया रूल आया है दिल्ली में, इसको देखकर आपको ऐसा नहीं लगता है कि भैया इस रूल में सुधार की बहुत आवश्यकता है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।